नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, आपका बिजली बिल होगा जीरो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के दौरान उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी। का तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट, सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। साथ ही कहा कांग्रेस लोगों को भड़काकर देश में आग लगाना चाहती है। मोदी का 10 साल का विकास तो सिर्फ ट्रेलर है। मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किया संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त हाथ जोड़कर मांगी माफी। वहीं कोर्ट ने खूब लगाई फटकार, कहा देश सेवा का बहाना मत बनाइए, हम यह योग गुरु के वकील का माफीनामा सुनने के लिए नहीं बैठे। सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल का पहले दिन शुगर लेवल गिरा। 14 बाई 8 फीट की कोठारी में रात भर टहलते दिखे, सिर्फ कुछ देर सीमेंट के फर्श पर सोए। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मीरा हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल को लेकर चीन को दिया दो टूक जवाब। कहा अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। चीफ जस्टिस बोले सीबीआई हर केस की बारीकी से न करे जांच, सिर्फ राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रखे फोकस। साथ ही नसीहत देते हुए कहा सर्चिंग, जब्ती और प्राइवेसी मामलों में बनाए बैलेंस। लोकसभा चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मामले पर अब 17 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगी। वहीं ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। इधर सिसोदिया की 6 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का करेंगी आरंभ। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर, मरने वालों में एक महिला नक्सली भी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एलएमजी, AK-47 ऑटोमेटिक हथियार और BGL लॉन्चर किए बरामद। गृह मंत्री शाह बोले ये चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म न करके पंडित नेहरू ने की थी सबसे बड़ी गलती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकाती रही, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति शुरू। 10 अप्रैल तक गरजेंगे लड़ाकू विमान और होंगे थर्राने वाले धमाके। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। सिर्फ 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं ईसाइयों के सबसे बड़ी धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले 1 साल में 2.25 करोड़ लोग आए। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन चलेगी लू। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद सुधर सकते हैं भारत से रिश्ते। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जताई उम्मीद। कहा हिंदुस्तान में चुनाव होने के बाद हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास रहा। मोदी सरकार की छप्पर फाड़ कमाई। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 20 लाख करोड़ रहा। जीएसटी संग्रहण 2022-23 के मुकाबले 11.7% की हुई वृद्धि। वहीं यूपीआई लेनदेन 131 अरब के पार पहुंचा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से उनके आवास पर की मुलाकात। कहा केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा न दे, जेल से ही चलाए सरकार। बाल बाल बचा ऑल टाइम रिकॉर्ड। 2 दिन में ही टूटा आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्सी ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान एक गेंद 157.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। एयर विमानन कंपनी विस्तारा के संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला। अब कंपनी को रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। सनातन धर्म विवाद में तमिलनाडु के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की एफआईआर क्लब करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला आपने स्वेच्छा से बयान दिया, अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 11वीं लिस्ट। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। पार्टी ने अब तक कुल 221 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। पीएम मोदी ने आरबीआई को सराहा। कहा अगले 10 सालों में भारत वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके लिए हम हर मुमकिन प्रयास पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो डाल देंगे जेल। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी बोली मेरी करीबी ने बताई यह बात। साथ ही कहा मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की है कोशिश। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। केरल सीएम पिनरई विजय ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। का सीपीआई की राष्ट्रीय नेता एनी राजा के खिलाफ राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहे। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 112 कैंडिडेट्स को मिला मौका। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में होगी वोटिंग। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल को चंदबली से मिला टिकट।
इलेक्शन कमीशन का बंगाल में बड़ा एक्शन, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यकाल के 2 शीर्ष पदाधिकारियों को हटाया। वहीं टीएमसी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कुछ और संपत्तियों का चला पता। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में किया नया अपडेट। एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने भुनाने की एसओपी बताने से इनकार। आरटीआई के जवाब में कहा सूचना के अधिकार की एक धारा के तहत छूट है। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया पत्र। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को बनाया निशाना। कहा दिल्ली के लोगों को गुमराह करना बंद करे, कोई भी आपकी कहानियां नहीं खरीद रहा। पहले अपनी बीवियों की साड़ी जलाओ, फिर भारत के बहिष्कार की बात करना। बांग्लादेश में मुस्लिम नेताओं पर भड़की प्रधानमंत्री शेख हसीना। नरमी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 73,903 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 8 अंक फिसलकर 22,453 पर हुआ बंद। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया है पस्त। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट, सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। साथ ही कहा कांग्रेस लोगों को भड़का रही, 10 साल का विकास तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों को चुन चुनकर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो। प्रधानमंत्री ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जनादेश के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा फंस गई है कि कभी देश हित का नहीं सोच सकती। पीएम ने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रही है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही गांव शहर में भी सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा बीते 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी कभी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को अपने चुनावी अभियान का करेगी आरंभ। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। यह घोषणा पत्र नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ही लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को कांग्रेस अपने चुनावी अभियान का आरंभ करेगी। इसके तहत मेगा रैली राजस्थान की राजधानी जयपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की जाएगी। वेणुगोपाल ने बताया कि घोषणा पत्र पूरे देश से जनमानस के मानस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र लॉन्च के मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीसीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जयपुर और हैदराबाद की रैली में भी सभी भाग लेंगे। मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए किया संपर्क। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। वहीं भाजपा ने कहा जानकारी देने वाले का नाम बताएं वरना पुलिस शिकायत करेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि मेरे बेहद करीब से कुछ लोगों ने संपर्क किया है। उन्होंने मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ज्वाइन करिए या फिर अगले 1 महीने में आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। आतिशी ने मुझे बताया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने आगे कहा आज इस मंच के माध्यम से भाजपा को यह बताना चाहूंगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आपके हर नेता, हर विधायक और हर कार्यकर्ता की आखिरी सांस बची है तो हम देश और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने आगे कहा पहले सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भाजपा का यह इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने कहा हर व्यक्ति जिसे आप जेल में डालेंगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे। वहीं दिल्ली में मचे सियासी हड़कंप के बीच शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर यह भी है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं आतिशी के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग रोज नई नई मनोहर कहानियां सुनाते हैं। आतिशी उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने ये जानकारी दी, वरना हम सीधे पुलिस के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत
फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।